कृष्ण जी और रहस्यमयी रत्न। द्वारका में एक दिन एक अज्ञात संत आया। वह वृद्ध था, उसकी आंखों में गहरी चमक थी और हाथ में एक रहस्यमय रत्न था। उसने राजा कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मुझे एक स्वप्न मिला था कि यह रत्न केवल आपके हाथों में सुरक्षित रह सकता है। कृष्ण जी मुस्कुराए और रत्न को देखते ही समझ गए कि इसमें कोई अलौकिक शक्ति है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया, वह रत्न अदृश्य हो गया। सभा में हलचल मच गई। संत भी चकित रह गया। सभी ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि यह कोई माया थी या कोई दैवीय परीक्षा। कृष्ण जी ने धैर्यपूर्वक ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि रत्न एक अज्ञात शक्ति के कारण एक रहस्यमय गुफा में जा पहुंचा था, जो समुद्र के गहरे तल में स्थित थी। बिना किसी देरी के कृष्ण जी स्वयं योगबल से उस गुफा में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि रत्न एक विशाल नाग के फनों के बीच रखा था। नाग ने कहा, यह रत्न केवल उन्हीं को मिलेगा जो इसके रहस्य को समझ सके। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, जो वस्तु प्राप्त कर लेने के बाद भी हाथ में ना रहे, वह सच्ची नहीं होती। यह रत्न भी माया का ही एक अंश है। इतना कहते ही रत्न प्रकाश में विलीन हो गया। नाग झुककर प्रणाम करने लगा और बोला, आपकी परीक्षा पूरी हुई प्रभु। यह रत्न केवल मोह का प्रतीक था। केवल आप ही इसकी सच्चाई को समझ सकते थे। जब कृष्ण जी वापस द्वारका लौटे तो सभी ने पूछा, रत्न कहाँ है? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, जो पहले भी था पर अब नहीं है, और जिसे पाकर भी लोग उसे पकड़ नहीं सकते, वह मोह है। रत्न वास्तव में कभी था ही नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी को समझ आ चुका था कि असली रत्न तो स्वयं श्री कृष्ण ही है और मोहमाया से ऊपर उठकर उनकी भक्ति ही सच्ची निधि है।